मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल और इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेसेस के अंदर आपको ये सिंबल फिल करना है। कल अपन ने ये सिंबल के बारे में डिस्कस किए थे। काय का सिंबल है भाई? ये है अपना प्रॉपर सबसेट और नॉट अ प्रॉपर सबसेट। उसको कट कर दिया तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये वाले अपने को जो ब्लैंक स्पेसेस है उसके अंदर फिल करना है। चलिए देखिए, इसमें ये जो 3 डॉट्स लगे, 3 डॉट्स नहीं है, ये फिल अप द ब्लैंक्स बोल रहा है यहाँ पर। हाँ, देखिए ब्लैंक स्पेस बोल रहा है इसको, तो इसमें आपको ये 2 सिंबल में से फिल करना है। तो देखिए 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। तो देखो ये वाला 2 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, ये 4 इसमें भी है। तो क्या बोल देंगे इसको? है ये प्रॉपर सबसेट? इसका है भाई प्रॉपर सबसेट। इसको देखो सेकंड वाले को, ए इसके अंदर है, इसके अंदर ए नहीं है। बी इसके अंदर है, बी इसके अंदर है। सी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है। अब प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन थी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका एलिमेंट ए जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। काटो इसको, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। समझ आ गए दोनों सिंबल? ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ए एलिमेंट फर्स्ट सेट में है और सेकंड सेट के अंदर नहीं है। थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहा है ये थर्ड। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का 11 क्लास का स्टूडेंट है एक्स। ये ब्लैंक स्पेस है। दूसरा सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है आपके स्कूल का स्टूडेंट है। तो अब देखो 11 क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि आपके स्कूल की बात हो रही है। जैसे आप आरडी पब्लिक स्कूल के 11 क्लास के स्टूडेंट है ऋतिक वर्मा, है ना, ऋतिक वर्मा। तो ये आरडीपीएस स्कूल के भी स्टूडेंट है ऋतिक वर्मा, है ना। और स्कूल में और भी स्टूडेंट होंगे, 11 क्लास के भी होंगे, 12 क्लास के भी होंगे, 9th के भी होंगे, 10th के भी होंगे, केजी के भी होंगे, नर्सरी के भी होंगे, लोअर केजी, अपर केजी, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, सारे स्टूडेंट इसके अंदर है। और ये जो है उसका एक पार्ट है। कौन सा? ये स्टूडेंट जो 11 क्लास का है। तो इट इज अ प्रॉपर सबसेट। है ये प्रॉपर सबसेट? है भाई प्रॉपर सबसेट। ये वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ। तो नेक्स्ट वन है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है वो प्लेन के अंदर एक सर्कल है। ये डॉट डॉट लगे मतलब ये स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। एंड सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। रेडियस 1 यूनिट वाला सर्कल है। तो अब देखो ये वाले सेट के अंदर ये सर्कल, फिर ये दूसरा सर्कल, फिर ये तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे कितने सर्कल बना सकते हैं अपन इस प्लेन के अंदर? कई सर्कल बना सकते हैं। और ये वाला जो है सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन के अंदर विथ रेडियस 1 यूनिट, मतलब यूनिट सर्कल, 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया आपने ये। तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। और यहाँ पे जो रेडियस है कोई वो नहीं, कितने भी रेडियस वाले ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अब ये वाला जो सेट है ढेर सारे सर्कल है, सारी रेडियस के सर्कल, जितनी रेडियस होगी जितने पॉसिबल। और इस सेट के अंदर केवल एक ही सर्कल है, यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस 1 यूनिट रहती है। तो अब बताओ ये वाला सेट इसका प्रॉपर सेट है कि नहीं है? इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए? नहीं है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें 2 सेंटीमीटर वाला भी रेडियस वाला सर्कल वाला, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, इसमें 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है ही नहीं। इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इसको कट कर दो। यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ये सुपर सेट है, मतलब इस सेट के अंदर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर वाला, लेकिन इसके अंदर केवल 1 सेंटीमीटर वाला ही है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं। तो ये सुपर सेट हो गया इसका, ये इसका सबसेट नहीं है, इसका सुपर सेट हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल इसके अंदर भी है। तो ये सुपर सेट हो गया और ये केवल सेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। समझ में आया? नेक्स्ट वन देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल है, ये ब्लैंक स्पेस है। और ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या इसमें तो सारी रेक्टेंगल रेक्टेंगल है और इसमें ट्रायंगल है, तो इसकी ट्रायंगल इसके अंदर तो होगी नहीं, होगी क्या? तो अपने को प्रॉपर सबसेट के लिए इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें ट्रायंगल है और इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं, इसमें सारी रेक्टेंगल्स होगी, है ना। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट।
इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, कट कर दो इसको। इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझता हो आपको, जिसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल रहती है और ईच एंगल 60 डिग्री का रहता है। ब्लैंक सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स जो है वो सेम प्लेन के अंदर ट्रायंगल है, सेम प्लेन के अंदर ट्रायंगल है। अब इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ये ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकती है आपकी, कितनी भी ट्रायंगल हो सकती है यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलैन ट्रायंगल, जमाने भर की जितनी भी ट्रायंगल्स होती है प्लेन के अंदर वो सब आ जाएगी। लेकिन इस सेट के अंदर केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, होगा प्रॉपर सबसेट ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर भी है ना, इसमें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर सारे टाइप की ट्रायंगल है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। एक आखिरी 7, देखिए x इज अ सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, और ये है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इवन नेचुरल नंबर्स में 2 4 6 8 ऐसे आ जाएंगे, और ये इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका इवन नेचुरल नंबर इसके अंदर भी, इसके अंदर 2 भी होगा, इसके अंदर 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, सब इंटीजर्स है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। ये प्रॉपर सबसेट का साइन लगा दी, सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको एग्जामाइन करना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, सिंपल है ये। देखिए ध्यान से पढ़ना, एक सेट दिया ए कॉमा बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए, ये ट्रू है कि फॉल्स है, फर्स्ट वाला नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो ए इसका एलिमेंट है, ए इसका भी एलिमेंट, बी इसका भी, बी मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और ये क्या बोल रहा है कि नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो इस ये फॉल्स हो गया आपका। मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, ये फॉल्स हो गया ना फॉल्स, ये प्रॉपर सबसेट है। सेकंड वाला देखिए, ए कॉमा ई, ये वाला सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इधर इंग्लिश अल्फाबेट केवल ए ई आई ओ और ये यू, इतने 5 आ जाएंगे, तो ए इसके अंदर होगा, ई भी इसके अंदर होगा, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, और ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी है बोल रहा, अपन भी है बोल दो, तो ये ट्रू हो गया ना ये ट्रू। नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर है 3 लेकिन 2 इसमें है और इसमें नहीं, 2 भी इसके अंदर होना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, और ये क्या बोल रहा है कि है, ये बोल रहा है कि है, और जबकि ये नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वन देख लो, फोर्थ वाला, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ये वाला सेट जो है इसका प्रॉपर सबसेट, देखो इसमें एक ही एलिमेंट है ए, वो इसमें भी है, तो ये सही है, प्रॉपर सबसेट है इसका, तो ये ट्रू हो गया आपका, हो गया ना ट्रू। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, ए इज एन एलिमेंट ऑफ, देखने सिंबल सही पढ़ो, ये एलिमेंट का सिंबल है, इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर ए जो है इसका एलिमेंट नहीं है, ये जो सेट ए लिखा हुआ है ये इसका प्रॉपर सबसेट, इसमें ये वाला सिंबल आना चाहिए, ये वाला सिंबल रहता प्रॉपर सबसेट का, तो ये ट्रू रहता। अब ये एलिमेंट बोल रहा है तो ये फॉल्स है, ये एलिमेंट नहीं है, इसका प्रॉपर सबसेट है, ये फॉल्स हो गया। आ रही बात समझ में, अगर ऐसा सिंबल रहता ये, तो फिर ये ट्रू रहता। ये एलिमेंट का बोल रहा है कि ये जो सेट है ये इसका एलिमेंट है, इसका ए, ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है, ए इसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, लेकिन ये जब एलिमेंट रहेगा तो सिर्फ ऐसा लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ऐसा ऐसा लिखेंगे उसको, ए बी सी, फिर इसको सेट में नहीं लिखेंगे, सेट में लिख देंगे तो फिर ये प्रॉपर सबसेट होगा उसका, इसलिए फॉल्स हो गया। लास्ट वाला देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 और 4, is a proper subset of x is the natural number which divides 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 12 कर सकता है, 18 कर सकता है, और 36, इतने सारे आ गए। और इसमें क्या है, 6 से लेस नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 और 4, तो 2 और 4 इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी 2 और 4 इसके अंदर भी होगा, तो ये लगा है प्रॉपर सबसेट, तो इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया भाई,
हुआ ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया। चलिए देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। लेट ए इज द सेट ऑफ 1, 2, फिर करली ब्रैकेट में 3, 4 फिर कॉमा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वाई, उसका रीजन भी देना है आपको कि क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का रीजन देना है आपको। इनकरेक्ट छांटना है, करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है उसका रीजन भी देना है। तो ध्यान से देखेंगे, अपने पास में सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 3, 4 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेट ऑफ 3, 4 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए का ये प्रॉपर सबसेट, ए का प्रॉपर सबसेट। तो अब देखो भाई इस सेट को आप, करली ब्रैकेट के साथ 3, 4 इसका प्रॉपर सबसेट है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अब इसका रीजन देते हैं अपन कि क्यों इनकरेक्ट है। एज देखो, ये जो 3, 4 एक ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ अंदर, मतलब ये ब्रैकेट 3, 4 जो है इसका एक एलिमेंट है। इसका एलिमेंट अगर अपन इसका देखो, जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, तो करली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 भी इसका एक एलिमेंट है। ये इसका एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब होता वो, जब इसमें एक बार और ब्रैकेट लगा रहता है, ऐसा ऐसा 2 बार ब्रैकेट है। ये तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट के साथ में। तो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एज 3, 4 is an element of A। ए का बेटा ये एक एलिमेंट है, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं। समझ में आ रही बात? चले दूसरा है इसका सेकंड, 3, 4 करली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मतलब इसका एलिमेंट है। करली ब्रैकेट 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो अब है ये ट्रू, ये एक एलिमेंट है इसका, बिलोंग्स टू ए बोल रहा, तो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये हो गया आपका करेक्ट, है ये एलिमेंट। और जब करेक्ट है तो आपको रीजन नहीं देना है। वाई कब बोला उसने, अगर इनकरेक्ट है तो वाई बोला, ये तो एलिमेंट है ही उसका। 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखो यहाँ लिखे थे अपन, 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ करली ब्रैकेट 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इट इज करेक्ट। अब इसका रीजन नहीं देना क्योंकि वो है ही एलिमेंट उसका। उसने क्वेश्चन को देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अगर वो इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, करेक्ट है तो फिर आप वाई बोल रहे, वो तो है ही एलिमेंट, तो उसका आप क्या रीजन देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, बहुत ध्यान से देखना। करली ब्रैकेट के अंदर फिर ये एलिमेंट लिखा है 3, 4, है ना। करली ब्रैकेट 3, 4 तो एलिमेंट है उसका, और उसको फिर करली ब्रैकेट में डाला उसने। अब ये प्रॉपर सेट ऑफ है ये, इट इज करेक्ट। इतना एलिमेंट है करली ब्रैकेट के साथ में ये एलिमेंट, और बाद में वापस ये वाले करली ब्रैकेट लगे, मतलब इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट में रखा गया। तो मतलब ये एक सेट बनाया गया, किसमें से लेके, इसका एक एलिमेंट लेके एक सेट बना। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सो इट इज करेक्ट। ये करेक्ट है, और करेक्ट का अपने को रीजन नहीं देना, इट इज करेक्ट भी लिख सकते, मैंने खाली करेक्ट। फोर्थ वन, 1 बिलोंग्स टू ए। अब 1 जो है ए का एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए का मतलब इसका एक एलिमेंट है। तो देखो 1 दिख रहा क्या आपको एलिमेंट इसका है, इस सेट का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट का ही साइन है, बिलोंग टू। तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, है ना, करेक्ट है ये। और करेक्ट का रीजन नहीं देना है ही उसका एलिमेंट, अंडरस्टूड है वो। नेक्स्ट वन देखिए, 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 1 जो है ए का प्रॉपर सबसेट। 1 क्या है, ए का एलिमेंट है। अगर ये प्रॉपर सबसेट होता है, देखो ये 1 जो है इसका एक एलिमेंट है, मतलब ये 1 बिलोंग्स टू ए है। अगर ये 1 इसका प्रॉपर सबसेट लेते तो अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता है ऐसा। अगर ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये प्रॉपर सबसेट होता। अब ये 1 प्रॉपर सबसेट थोड़ी है, 1 तो उसका एलिमेंट, तो इट इज इनकरेक्ट। ये है भैया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट है तो रीजन दो। एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए का एक एलिमेंट है ये, एलिमेंट को करली ब्रैकेट में आप रखेंगे तब वो प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखिए
1,2,5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो 1 to 5 जो है ए के एलिमेंट होना चाहिए, करली ब्रैकेट तो उसने बनाया है, देख लो 1 to 5 इसके एलिमेंट होंगे, तो फिर 1 एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट और 5 भी एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट 1 2 5 दिख रहा बेटा सबको, 1 2 5, 1 2 और 5 इसके एलिमेंट है ए के, और इन एलिमेंट्स को अगर अपन करली ब्रैकेट के अंदर रख दे तो ये ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, है ये ए का प्रॉपर सबसेट, सो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, 1,2,5 ये दिख रहा है आपको, बिलोंग्स टू ए, अब देखिए बिलोंग्स टू ए का साइन है, जब ये बिलोंग्स टू ए का साइन है तो 1 2 5 इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ये वाला ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी उससे, 1 2 5 इसके एलिमेंट है तो फिर ब्रैकेट की जरूरत, अगर ये ब्रैकेट लग गया यहाँ पर 1 2 5 के साथ में तो फिर ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट। अब रीजन लिखना पड़ेगा आपको इनकरेक्ट का, एज 1 2 5 is a proper subset, proper subset of A, ये प्रॉपर सबसेट है ए का, उसका एलिमेंट थोड़ी है, 1,2,5 करली ब्रैकेट के अंदर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको वर्ड्स में के प्लेस पे आप सिंबल से भी लिख सकते, सिंबल से कैसा कि 1 2 5 प्रॉपर सबसेट ऐसा भी लिख सकते, मैंने वर्ड्स में लिख दिया, ध्यान से देखना 1 2 3 1 2 3 ये एलिमेंट्स है कि नहीं चेक करो पहले, और इज अ प्रॉपर सबसेट आप ए का साइन बना है तो आप देखना है कि 1 2 3 इसके एलिमेंट होना चाहिए, और ये ब्रैकेट में तो लगे तब ये ट्रू होगा, तो देखो 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है कि नहीं, नहीं है, 1 एलिमेंट है, 2 और 3 अकेला एलिमेंट थोड़ी, 3 एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 3,4 और वो भी करली ब्रैकेट में आना चाहिए, तो ये वाला 3 लिखा है तो 3 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसका, करली ब्रैकेट और 3,4 ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट ही नहीं है, अगर ये एलिमेंट होता तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है तो रीजन लिखो, एज 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये ए का एलिमेंट नहीं है, 3 जो है वो ए का एलिमेंट, एलिमेंट क्या था, एलिमेंट ये था 3,4, ये एलिमेंट है ए का, तो ये आता कभी 3 के प्लेस पे ऐसा ब्रैकेट के साथ, करली ब्रैकेट 1 2 करली ब्रैकेट 3,4, तब वो प्रॉपर सबसेट होता, ठीक है। चलिए आगे, 8 के बाद 9, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान से देखना बेटा, 5 जो है ए का एक एलिमेंट है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 ए का एलिमेंट है क्या, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, करली ब्रैकेट 3,4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 इसका एलिमेंट है क्या, एलिमेंट होता तो यहाँ पे एलिमेंट के प्लेस पे लिखा रहता, 5 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, 5 जो है ए का सबसेट, सबसेट है ना, इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट, रीजन क्या लिखते हैं, एज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट होता, प्रूव किए थे अपन ने उस दिन, 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, हर एक सेट का सबसेट 5 होता है, सबसेट के लिए मैंने ये वाला सिंबल लगा, ये हो गया, ये सबसेट है, इसका एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट वन 10 नंबर का, 5 जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 5 जो है वो ए का सबसेट भी है और उसका प्रॉपर सबसेट भी, प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो सेट्स रहता है उसके अंदर ए सेट से कम एलिमेंट होना चाहिए, तो 5 में केवल करली ब्रैकेट, केवल नन वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट आ रहा है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो अपन कुछ एलिमेंट लेके सबसेट बना सकते हैं और सारे एलिमेंट लेके, अगर अपने कुछ एलिमेंट लिए तो वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये प्रॉपर सबसेट भी है, ट्रू सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, तो इट इज करेक्ट, जब करेक्ट है तो आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। एक और है इसमें 11 नंबर का, 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अब देखो ये 5 जो है क्या इसका प्रॉपर सबसेट है, ट्रू है कि फॉल्स है, अभी ऊपर वाले को भी देखो आप, ये फॉल्स है, क्योंकि 5 जो रहता है 5 अपने आप में एक ब्रैकेट, आप ऐसा लिख दो या फिर आप ऐसा लिख दो, दोनों में से एक चीज लिखना, दोनों चीज नहीं लिखना है आपको, तो अगर ये प्रॉपर सबसेट होता तो केवल अपन ऐसा खाली ब्रैकेट लगा सकते थे, अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सेट ले लिए अपन और उसके अंदर ये एलिमेंट हो गया 5, 5 क्या हो गया, अब एलिमेंट हो गया,
और फाइव एलिमेंट है ही नहीं इसका, फाइव तो उसका सबसेट होता है, देखो इसमें एलिमेंट कहाँ है, फाइव नहीं है ना, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है इनकरेक्ट। रीजन लिखना पड़ेगा भाई, रीजन क्या होगा कि फाइव इज द सबसेट ऑफ, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फाइव जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, करली ब्रैकेट के साथ तो वो एलिमेंट बन गया। देखो इसके ऊपर वाला करेक्ट था अपना, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये फाइव जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, उसका एलिमेंट नहीं, यहाँ पे ये एलिमेंट को शो कर रहा है ना, कि एलिमेंट लेके अपन ने फिर उसका ब्रैकेट बनाया। इसमें आपको एक चीज लेना था, या तो आप खाली वाला ब्रैकेट ले लेते हैं ऐसा, या फिर केवल फाइव लेते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जितने भी सेट्स है उसके सबसेट्स लिखना है। तो देखिए सबसेट्स लिखने के लिए कि किसी भी सेट का एक सबसेट तो फाइव होता है, और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों कॉन्सेप्ट का अपन यूज कर, सबसेट कितने उसके सबसेट से अपन बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके। फर्स्ट करली ब्रैकेट में है ए, इसके सबसेट्स लिखना है अपने को, तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे इसके, एक तो फाइव ले लो आप पहले, और एक खुद वही वाला सेट ले लो, बस इसमें तो वही वाला सेट ही है, एक एलिमेंट लिए अपने तो वही आ गए। तो अब देखो दो एलिमेंट आ गए। सबसेट के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने नंबर ऑफ सबसेट के लिए, 2 raised to the power n, है ना, दो एलिमेंट इसके अंदर। अब देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ 2 की पावर 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो दो सबसेट्स आ गए आपके। ये सबसेट्स को आपको कोई ब्रैकेट वैकेट में नहीं लिखना, अगर आपने यहाँ भी करली ब्रैकेट लगा दी तो फिर ये पावर सेट आप ए हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना, ये एलिमेंट्स ऐसे सबसेट्स लिख देना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला बताया था, 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है a कॉमा b, इसके सबसेट्स बनाने हैं अपने को। तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स एक तो फाइव ले लेना है पहले, फिर एक एक एलिमेंट वाला लेते हैं, ए बी, फिर दोनों एलिमेंट ले लेते हैं, खुद वही वाला सेट आ गया ए कॉमा बी, बस चार ही बनेंगे। 1 2 3 4, 2 raised to the power 2, 2 2 4, देखो दो एलिमेंट थे यहाँ पर, तो 4 आ गए, 1 2 3 4, 2 raised to the power 2 से 4, ये नंबर ऑफ सबसेट। थर्ड 1 2 और ये 3, इसके सबसेट्स कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 सबसेट्स आएंगे भैया, बनाओ। एक तो 5 ले लिए, फिर एक एक एलिमेंट ले लो, पहले एक एक एलिमेंट वाले बना लो, 1 2 3, अब दो दो एलिमेंट ले लो, 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3, कुछ भी लिखो, 1 3, और 1 3 लिख लिए तो 3 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीनों एलिमेंट ले लो, 1 2 3, देखो एक तो 5 आ गया और एक खुद वही वाला सेट आ गया, अब काउंट करो 8 होते 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 सबसेट्स लिख दिए हमने। नेक्स्ट वन अपना है, फोर्थ है 5, ये 5, अब इसके सबसेट लिखना है, तो सबसेट्स इसको 5 लिखो, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट, ऐसा सेट है। तो किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है, एक तो 5 हो गया, और एक खुद वही वाला सेट होता है, तो वही वाला सेट कौन सा है, 5 है, तो फिर से यहाँ पे डबल से 5 लिख के कोई फायदा नहीं, चीजों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, तो एक ही सबसेट आया 5 का 5। अब देखो 2 raised to the power n से ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट के अंदर, नथिंग, मतलब 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो 2 की पावर 0 जब अपन लेंगे तो 1 हो जाएगा, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 ले लो तो 1 हो जाता, तो कितना आया अपना, आया एक सबसेट 5। तो ऐसा अपने वो फॉर्मूले से अपन चेक भी करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके कि अपन सही कर लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं, ठीक है। तो अकेला 5 आ गया, अब इस 5 को या तो आप 5 लिख दो, या फिर सिंपल ये वाला ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट आएगा 2 raised to the power n से, 2 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है अपने पास 5th नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a इफ a इज इक्वल टू 5। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि p ऑफ a क्या है। ये बेटा पावर सेट ऑफ a, पावर सेट, और पावर सेट ऑफ a को कैसे डिफाइन किए थे हमने, ऑल द सबसेट्स ऑफ a,
collection of set, collection of all the subsets of set A is called power set of A and power set of A is denoted by P of। तो अब यहाँ पर A के अपन पहले क्या बना लेते हैं, सबसेट्स बना लेते हैं, और वो सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर लग देंगे तो पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए क्या है, ये फाइव दिया हुआ है ए। अब फाइव को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट लगा सकते हैं अपन, फाइव के लिए लगा सकते हैं ना खाली ब्रैकेट, ऐसा लिख दिए अपन। तो अब इसके अपन सबसेट्स बनाते हैं। तो ए सेट के सबसेट क्या बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए। इसको मैं यहां लिख देता हूं यार, और करके ऐसा लिख दो, और ऐसा। तो सबसेट में आपको पता है कि एवरी सेट का सबसेट क्या होता है, फाइव होता है, और कोई वही वाला सेट भी होता है, तो वही वाला सेट आपका फाइव है तो फाइव को डबल से लिखना, नहीं तो सबसेट ऑफ ए क्या आ गया, फाइव, एक आ गया सबसेट इसका। अब देखो ए की सबसेट कैसे आएगा, 2⁻n। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, वही बात जो अभी 2�0 1, तो ये देखो एक आ गया। अब ये जो एक सबसेट आया, इसको इसका जो कलेक्शन है इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 5 को रखना है, ऐसा। तो अब देखो ये निकाल लिया मैंने पी ऑफ ए। अब बताओ कि पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट दिख रहा है आपको, श्योर। अब बताओ कि पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट। अब फाइव यहाँ पे क्या हो गया, फाइव यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट हो गया 1। तो अब यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एन ऑफ पी ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट को आप एन लगा के लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। एक एलिमेंट होगा भैया इसके अंदर। अब देखो ये जो 5 जब ये करली ब्रैकेट के अंदर चला गया तो फिर ये एलिमेंट बन गया, अब ये एक एलिमेंट हो गया 1। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए हैज 1 ओनली, एन ऑफ पी ऑफ ए बोल सकते हैं आप इसका, ये इसका आंसर हो गया। बहुत समझदारी से करना आपको, आराम से। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन को इंटरवल के फॉर्म में लिखना। देखो, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मैंने बताया भी था आपको जब इंटरवल्स जब बताया था, इंटरवल में जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यूज आएगी। एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 के इक्वल है या उससे छोटी है, तो कौन सा इंटरवल कहलाता है, ये कहलाता है सेमी से सेमी ओपन इंटरवल। इसमें -4 इंक्लूड नहीं है, तो इसके सामने हम ब्रैकेट लगा देते हैं ओपन, -4 से बड़ा, और 6 को लेना है ये, ऐसा। ये है सेमी ओपन इंटरवल। इसको और करके अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, -4 को इंक्लूड नहीं करना है तो उल्टा ब्रैकेट लगा दो, और 6 को इंक्लूड करना है तो ऐसा। ये सेमी ओपन इंटरवल है। तो आपकी बुक में आंसर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो ऐसा लिख दो, ऐसा भी कहीं पे दिया जा सकता है। तो ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल है ये। सेकंड वाला देखिए, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेंगे, x इज ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। -12 से बड़ा, -10 से छोटा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल था अपने पास, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, दोनों भी ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट में। और करके आप ऐसा लिख सकते, -12 को भी नहीं लेना अपने को और -10 को भी नहीं लेना, तो दोनों के सामने उल्टे मुंह वाले ब्रैकेट बना दो, है ना। आप एक सिंबल लिखना, कोई भी, मैं बता रहा आपको, ये लिखो या ये लिखो, और करके ऐसा लिख सकते। नेक्स्ट वन देखिए, देखिए जो थ्योरी अपन बताते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करते हैं। फिर से देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। कौन सा इंटरवल है ये तो इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल है, 0 को लेना है अपने को, 7 को नहीं लेना है, ऐसा। और 0 को लेना है और 7 को नहीं लेना है, ये 0 और 7 को नहीं लेना है, इसके उल्टा उल्टा ब्रैकेट, 7 को नहीं लेना है तो उल्टा ब्रैकेट। नेक्स्ट वन एक और है इसमें, x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन आर इक्वल। कौन सा इंटरवल होगा भाई, 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, 3 से बड़ा 4 से छोटा, क्लोज्ड। ये क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, बस ये इंटरवल हो गया। समझ में आया आपको इंटरवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दिए थे हमने, इंटरवल के फॉर्म में लिखे थे। अब आपको
इंटरवल दिए है सेट बिल्डर फॉर्म के, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो -3, 0 फर्स्ट है -3, 0 इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म x belongs to is a set of all x such that x belongs to real number। ये रियल नंबर रहते हैं इंटरवल के अंदर। कैसे? अब माइनस, ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है ब्रैकेट है ना, ओपन इंटरवल, इसका मतलब -3 भी इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, बस हो गए सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा वाला देखिए 6, 12 है ना, कैसा इंटरवल दिख रहा है? क्लोज्ड इंटरवल है। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहते हैं। अब इसमें 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म, क्लोज्ड इंटरवल x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12 है ना, हो गए। बस यही सेट बिल्डर फॉर्म दिख रहा, प्रॉपर्टी लिखी हुई कि रियल नंबर है और x जो है वो 6 के इक्वल है, उससे बड़ा, और 12 से लेस है या उससे छोटा है। थर्ड वन है, कैसा है दिख रहा भैया? थर्ड देख लो, 6 और 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है। कौन सा इंटरवल है? सेमी ओपन इंटरवल है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म x such that x belongs to r से बिलोंग कर रहा। 6 इंक्लूड नहीं है तो x इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन आर इक्वल टू 12, 12 इंक्लूड है। ऐसा हो गया। बस एक और है फोर्थ वाला, -23 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। फोर्थ सेमी क्लोज, -23, 5। तो सेट बिल्डर फॉर्म सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to रियल नंबर। अब देखो सेमी क्लोज्ड इंटरवल -23 इंक्लूड है इसके अंदर, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -20 और 5 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 5 है ना। तो आया आपको समझ में? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि व्हाट यूनिवर्सल सेट आर सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दो सेट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसके लिए किस यूनिवर्सल सेट या सेट्स को प्रपोज करोगे? इनके लिए कौन से यूनिवर्सल सेट को आप प्रपोज करोगे या कौन सा यूनिवर्सल सेट आप रिकमेंड करोगे इन सेट्स के लिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब याद करिए यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था। यूनिवर्सल सेट आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सल सेट इज द बेसिक सेट। हाँ, और जितने भी अंडर कंसिडरेशन में जितने भी सेट्स रहते हैं वो सबको कंटेन करता है, तो वो बिगेस्ट सेट होता है। जितने भी सबसेट रहेंगे वो उसी के रहेंगे, मतलब सारे सेट को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? उन सारे सबसेट्स को कंटेन, उन सारे सेट्स को कंटेन करता है जो अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो भी सेट अपन कंसीडर करेंगे या सपोज करेंगे वो सब उसी सेट के अंदर रहेंगे, उस बिगेस्ट सेट या उस बेसिक सेट के अंदर। तो उस बेसिक सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला पार्ट? फर्स्ट वाला पार्ट इज सेइंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स में सारी राइट ट्रायंगल्स आ जाएगी, आएगी ना राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहता है, बाकी दो एक्यूट एंगल रहेंगे। तो वो राइट ट्रायंगल कोई छोटी रहेगी, कोई बड़ी रहेगी, कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज में रहेगी, लेकिन रहेगी सारी राइट ट्रायंगल। इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे या कौन सा प्रेफर करोगे, कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रेफर करोगे? इसके लिए यूनिवर्सल सेट को अपन यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसके लिए? यूनिवर्सल सेट यू, कैपिटल यू ले लिए अपन, अच्छा नहीं बना ये, कैपिटल यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल द ट्रायंगल्स
ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स होगी उन सबका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये वाली सारी ट्रायंगल्स आ जाएगी, जितनी भी राइट ट्रायंगल्स रहेगी वो भी आ जाएगी और दूसरी जो ट्रायंगल रहेगी वो भी आएगी। तो इस सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट ये वाला प्रेफर करेंगे, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सेकंड वाला भी ऐसा ही है। सेकंड वाला, सेकंड इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि उसमें टू साइड्स इक्वल रहती है और उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर यूनिवर्सल सेट, बताओ एक यूनिवर्सल सेट जो इन सारी ट्रायंगल्स को कंटेन कर ले। सेम यही रहेगा, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके अंदर आ जाएगी। ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर जितनी ट्रायंगल्स है उसमें सब ट्रायंगल आ गई, मतलब इस सेट के अंदर सारी ट्रायंगल आ गई आपकी। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, आइसोसेलिस आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, कोई स्केलेन ट्रायंगल है वो आ गई, जितनी भी ट्रायंगल्स होती होगी वो सब आ गई इसके अंदर। तो इसी का एक पार्ट ये है सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, तो सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए भी अपन ये वाला यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे या प्रेफर करेंगे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, 9 वाला। गिवन द सेट्स ए 1,3,5, एक ए सेट दिया है 1,3,5 और एक बी सेट दिया हुआ है 2,4,6 एंड सी 0,2,4,6,8। तो which of the following which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B and C? तो इन A, B, C तीनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट या सेट्स आप कंसीडर करोगे। मतलब एक ऐसा सेट, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जो इन तीनों सेट को कंटेन कर लेगा, ए को भी कर लेगा, बी को भी कर लेगा और सी को भी कर लेगा। तो देखो जो पहला वाला सेट है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, इसमें एलिमेंट 1 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 8 इसमें है, 2 4 6 इसके अंदर है, मतलब 1 2 3 4 5 सब होना चाहिए। तो इसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन ये 8 नहीं है, इसके अंदर 8 भी आ रहा ना, यहाँ पे 8 नहीं है, ये 5 है केवल एम्प्टी सेट। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सब दिख रहा है आपको, सारे एलिमेंट दिख रहा है ये तीनों सेट के। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, लेकिन 0 नहीं दिख रहा आपको, इसके अंदर 0 इसके अंदर है। सी सेट के अंदर 0 है, इसलिए 0 भी चाहिए। तो कौन सा सेट सबसे बड़ा दिख रहा है जिसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो थर्ड है ये अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देयरफॉर ये थर्ड, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट होगा अपना। कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाए। ए सेट 1 2 3 1 3 5, तो देखो 1 है इसके अंदर, ढूंढ लेते हैं, ये 1 3 और 5, ए सेट पूरी तरह से आ गया इसके अंदर, सारे तीनों सेट को कंटेन करना चाहिए इसमें। बी है 2 4 6, तो ये 2 4 6 और सी है 0 0 2 4 6 8, तो कौन सा कलर रह गया, 0 0 फिर 2 2 ये आ गया, डबल आ गया 2, फिर 4, ये 4 भी डबल हो गया, 6 6 भी आ गया और ये 8 भी आ गया। देखो ये सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब ये 9 10 एक्स्ट्रा बच गया तो बचने तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि और भी कोई सेट होगा उसको भी कंटेन करता होगा, ये बिगेस्ट सेट है। कहने का मतलब ये है कि जो तीनों सेट है वो इसके अंदर दिखना चाहिए आपको, इसके एलिमेंट। तो तीनों सेट के एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है, दैट इज वाई दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक, बस यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंसर भी थर्ड पार्ट दिया था। तो ये हो गया भैया आपका